So Assalamu alaikum. I am Atiq Ahmad and you are watching Made in Pakistan. दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम मेड इन पाकिस्तान में अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। ख़ासकर हम अपनी यंग जनरेशन के लिए हम बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करते हैं ताकि हमारी यंग जनरेशन आइडियाज़ लेकर अपना कारोबार कर सके, ताकि यंग जनरेशन जॉब के पीछे ना भागे, क्योंकि जॉब मार्केट तो बहुत सेचुरेटेड है और बिज़नेस हमारे लोग जो है ना वो माइंड में कम बैठता है। इसलिए हम डेली बेस पे कुछ बिज़नेस आइडियाज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं ताकि हमारी यंग जनरेशन इनको देखे, इनको सुने, इन पर रिसर्च करे और अपना बिज़नेस कर सके। आप लोगों को हमारा चैनल लगता है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताते भी रहते हैं और आगे भी बताया करें, अपने सजेशन दिया करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम जिस बिज़नेस आइडिया के बारे में आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है राइस फिश फार्मिंग, यानी कि चावल की फसल के साथ फ़िश फार्म भी बनाना है। चावल की फसल में अब फ़िश फार्म कैसे बन सकता है? सब दोस्त जानते हैं कि फ़िश की अफजाइश के लिए पानी की ज़रूरत होती है और चावल के लिए भी पानी ज़रूरी होता है। सो चावल में तो पानी खड़ा रहना ही होता है, क्यों ना हम उसी पानी में मछली को भी बड़ा कर लें, मछली भी प्रोड्यूस कर लें। ये एक अच्छा आइडिया है, मुख्तलिफ डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये चल रहा है। तो मैंने सोचा हम भी अपने दोस्तों के साथ, अपने टीनेजर के साथ, अपने लोगों के साथ इसको शेयर कर दें। जैसा कि अभी गंदम का सीज़न तो ख़त्म हो गया, आगे आगे चावल का सीज़न आ रहा है, तो हमारे दोस्त, हमारे जो एग्रीकल्चरल बेस्ड दोस्त हैं, वो इस आइडिया पर लाजम तवज्जो दीजिए। तो चावल की फसल हम उस ज़मीन में लगाते हैं जो ज़मीन पानी को रोक सके, जिस ज़मीन में पानी खड़ा रह सकता है। सो वही जो ज़मीन है जो चावल के लिए मौजू होती है, वही ज़मीन मौजू है फ़िश फार्मिंग के लिए। तो चावल में पानी खड़ा करेंगे तो उसी में आप फ़िश डाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात ही यही है कि ज़मीन पक्की होनी चाहिए जिसमें पानी खड़ा रहे। उस ज़मीन में पानी का अच्छा बंदोबस्त होना चाहिए, यानी कि आपका ट्यूबवेल वहाँ पे लगा होना चाहिए या नहर का पानी डायरेक्ट वहाँ आ रहा हो, क्योंकि उसमें पानी, मछली के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, चावल के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो पानी की मुसलसल फराहमी ज़रूरी है। नहीं उसमें पक्का हो गया, सैलाब का ख़तरा उसमें नहीं होना चाहिए। सैलाब का ख़तरा होगा तो आपकी मछली सारी सैलाब में बह जाएगी, आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद आपको उस ज़मीन में जिसमें आप चावल लगाएंगे उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की नालियाँ बनानी पड़ेंगी, खड्डे बनाने पड़ेंगे। 3 किस्म के खड्डे बनाने पड़ेंगे। एक वो जो किनारों के साथ साथ होगा, खड्डा या नाली 1 मीटर गहरी होनी चाहिए। एक वो जो किनारों की और दरमियान के तालाब, दरमियान में आप जितना भी ज़मीन की लंबाई होगी, ज़मीन की लंबाई आप एक खेत जो है वो 4 कनाल का रख सकते हैं, 3 कनाल का रख सकते हैं। इससे बड़ा रखने के लिए रिकमेंड नहीं करेंगे हम। उसकी टोटल लंबाई तक एक दरमियान में बड़ा तालाब जो 2 से 5 मीटर चौड़ा होगा और 1 से 1.5 मीटर गहरा होगा, वो पूरी लंबाई तक बनाएंगे। और किनारों पे एक फुट की या 2 फुट की नाली बनाएंगे जो कि 1 मीटर गहरी होगी, और किनारों की नालियों और दरमियान के तालाब को अटैच करने के लिए दरमियान में नालियाँ बनेंगी जो सबका कनेक्शन बनेंगी, ताकि सबके पानी का लेवल बराबर रहे, सब में मछली आज़ादाना घूम फिर सके। अगर ऊपर जहाँ आप चावल लगाएंगे उस फसल से, उस ज़मीन से पानी खुश्क भी हो जाए तो नालियों में पानी रहे, ताकि मछली सारी इकट्ठी होकर नालियों में आ जाए और आराम से अपनी अफजाइश कर सके। तो इसमें इसकी परसेंटेज इस तरह होगी कि मछली के लिए, यानी कि नालियों की तादाद पूरी ज़मीन का 20% होगी, 80% ज़मीन में आप अपना चावल लगा सकते हैं। ये मछलियाँ अपनी सारी खुराक चावलों की फसल से ही ले लेंगी, लेकिन शर्त यह है कि उसमें कोई वाइल्ड फ़िश या बाहर की मछली नहीं आनी चाहिए, कोई दूसरे मेंढक वगैरह नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर बाहर की मछली आ गई तो वो आपकी मछलियों को खा जाएगी, वो ज़्यादा खाएगी। आप पानी के अंदर वाइल्ड फ़िश और आपकी जो अपनी मछली होगी उसका डिफरेंस मालूम करना भी मुश्किल हो जाएगा। आप यही समझेंगे ये हमारी मछली है, जबकि वो मछली नहीं होगी, वो वाइल्ड फ़िश होगी, तो वो सारा कुछ खा जाएगी, आपकी मछलियों के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। सो जहाँ से पानी आ रहा हो वहाँ पे जाली लगाना मत भूलिए, क्योंकि वहाँ से ही वाइल्ड फ़िश आने का चांस होते हैं, वहाँ से ही बाहर जंगली मछली आने का चांस होते हैं। तो उसको बंद कर दीजिए, जाली लगा दीजिए, ताकि बाहर से कोई चीज़ अंदर ना आ सके। आप इसके लिए मछली की मुख्तलिफ़ इक़साम यूज़ कर सकते हैं।
मछली की तादाद और इकसाम 3 चीज़ों पर बेस करती है। पहली बेस, आप पानी उसमें कितना रख सकते हैं, कितनी देर रख सकते हैं। दूसरी बात, आप मछली को कितना बड़ा कर सकते हैं। और तीसरी बात, आप मछली को मसनूई खुराक दे सकते हैं या नहीं। क्योंकि नॉर्मली चावल की फसल में मछली अपनी खुराक उसी खेत से ही ले लेती है, लेकिन अगर आप अपनी मसनूई खुराक उनको देंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपकी मछली अच्छी बढ़ेगी, उसकी बढ़ोतरी अच्छी होगी और आप अच्छा बिजनेस अर्न कर सकेंगे, अच्छा बिजनेस होगा आपका। तो इसमें मछली की इकसाम आप मुख्तलिफ इकसाम यूज़ करते हैं। मुराखी यूज़ कर सकते हैं, राहू यूज़ कर सकते हैं, थेला यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इकसाम हैं जो यूज़ कर सकते हैं। बस इतना याद रखें कि ऐसी मछली यूज़ नहीं करें जो पौधों को खाती हो। जो पौधों को ना खाती हो, उसके अलावा आप कोई भी मछली यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद भी फार्म 2 किस्म का होता है। पहला वो जिसमें आप बच्चा तैयार करते हैं, और दूसरा वो जिसमें आप बड़ी मछली तैयार करते हैं जो कि बाज़ार में आपने सेल करनी होती है। अगर तो आपने बाज़ार में सेल करने वाली मछली तैयार करनी है तो वो आप 4 से 5 इंच बड़ा बच्चा डालें, 4 से 5 इंच का बच्चा डालें और 1 एकड़ ज़मीन में 500 से 700 पीस डाल दें। वो आराम से उसी खेत से अपनी खुराक ले लेंगे। आखिर में जब फसल की कटाई का टाइम आए या मछली निकालने का टाइम आए तो उस वक्त कुछ दिन के लिए आप उसको मसनूई खुराक दे दें। वो उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी तो आप आराम से अच्छा अर्न कर सकेंगे। तो 1 एकड़ में 500 से 700 बड़ी मच्छी। और अगर आप बच्चा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इनमें से राहू से, मुराखी से कोई भी एक किस्म यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप 10 से 15 हज़ार तक पर एकड़ बीज डाल सकते हैं। 10 से 15 हज़ार पर एकड़ बीज डाल सकते हैं, जो कि चावल की फसल की कटाई के साथ आप आराम से दूसरे फिश फार्म्स को सेल कर सकते हैं या अपना कोई और फिश फार्म बना सकते हैं, तो वो आपको अच्छा अर्निंग देगा। इसके लिए कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि आपकी मछली सेहतमंद हो, आप उसका अच्छी तरह से ख्याल रखें। जब आप उसका ख्याल रखेंगे तो वो भी आपको अच्छा अर्न करेगी, आपको अच्छा अर्न करके देगी। मछली क्योंकि खेत खुला होता है, इसके नुकसान भी कुछ होंगे। कोई भी आदमी आएगा, आराम से उसमें से उठाएगा मछली और ले जाएगा। कोई परिंदा आएगा, आराम से मछली उठाएगा, ले जाएगा। या अगर उसका जो अखराज का रास्ता है, अगर वो ओपन है तो उधर से भी निकल सकता है, उस पर भी आपको जाली लगानी पड़ेगी। इसके अलावा भी आप जब भी फसल को पेस्टिसाइड डालें तो याद रखें वो आपकी मछलियों को नुकसान दे सकती है। आप पेस्टिसाइड डालने से पहले कोशिश करें कि ऊपर वाली सतह से पानी खुश्क हो जाए, जहाँ पे चावल की फसल की जड़ें हैं। मछलियाँ अपनी सारी नालियों में डाल लें, नालों में डाल दें, बड़े तालाब में कर लें, और बाद में स्प्रे वगैरह करनी हो तो कर लें। फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के वक्त ख्याल रखें कि आप कोई भी नाइट्रोजन खाद या दूसरी खाद इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे आपकी मछलियों को नुकसान पहुंच सकता है। कोशिश करें कि बायो खाद इस्तेमाल करें, गोबर इस्तेमाल कर लें, भेड़ बकरियों का वेस्ट इस्तेमाल कर लें या किसी पोल्ट्री फार्म का वेस्ट इस्तेमाल कर लें। वो आप जितना भी डालना चाहें डाल सकते हैं, बल्कि वो आपके फ़िश फार्मिंग के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, वो उसको ज़्यादा फ़ायदा देगा। सो नेचुरल खाद डालें तो आपकी मछली ज़्यादा अच्छी होगी। हाँ, इसके अलावा परिंदों से बचने के लिए अगर आप पूरी फसल पर जाली लगा दें, पूरे खेत पर जाली लगा दें, आराम से बड़ा कपड़े टाइप जाली जो खुली होती है मिल जाती है आपको, आप उस फसल में, चावल की फसल में डंडे लगाकर उसके ऊपर पूरी जाली डाल दें, तो कोई भी परिंदा आपके खेत में पर भी नहीं मार सकेगा। जब पर भी नहीं मार सकेगा तो आपकी फसल भी अच्छी होगी, और आपका जो जितना भी अंदर कीड़ा मकोड़ा होगा वो मछली खाएगी, मछली अच्छी मोटी ताज़ी होगी। और इसके अलावा कोई अगर आदमी चोरी भी करना चाहे तो उसको भी जाली से बच के अंदर जाना पड़ेगा, जाली के अंदर से मछली पकड़ना उसके लिए मुश्किल होगा। तो अब अभी सीज़न शुरू होने वाला है, इस आइडिया के बारे में लाजम सोचिएगा। दोस्तों, आप दोस्तों को ये वीडियो कैसी लगी, ये आइडिया कैसा लगा, हम लोगों को अपनी राय लाजम दीजिएगा कमेंट बॉक्स में या ईमेल पर या व्हाट्सएप पर। हमें आपकी सजेशंस का बहुत इंतज़ार रहता है। अगर आपने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन पर जाकर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको डेली आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। आपके होस्ट, आपके दोस्त अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।